कई बार घर के अंदर जब बड़े गलतियां करते हैं तो छोटों को कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ जाते हैं, उन कदमों को देखकर अच्छों की रूह हिल जाया करती है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सगे बहन भाई रात को छत पर जाकर जो काम करते थे वो देखकर उनके घर की महिला के होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के पीछे, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर इलाके की है, जहां पर मां सुमन रहा करती है। वह विधवा है। उसका एक बेटा है जिसका नाम होता है अनिल और एक बेटी है जिसका नाम होता है प्रीति। प्रीति 20 साल की है, अनिल 25 साल का है। और अब यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने पहले वह अपने बेटे की शादी कर लेती है। उसके बेटे की शादी होती है तो उसकी पत्नी का नाम होता है मानसी, जो कि 24 साल की है। मानसी दुल्हन बनकर उस घर में आती है, बड़े सपने सजोकर, और बड़ी खुश होती है कि अब मेरा नया जीवन स्टार्ट होगा, मेरा पति है, मेरी सास है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो दुल्हन होती है वह उस घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। आकर वह कुछ दिन तो सही से रहती है, लेकिन वह देखती है कि ये दोनों भाई बहन यानी कि उसका पति और उसकी ननद ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद जो जीना होता है उसकी कुंडी लगाकर ताला लगा देते हैं और फिर बहुत देर में वापस आया करते हैं। उसको लगता है कि ये बात क्या है। वह बार बार पूछती है अपने पति से, तो उसका पति उसको धमका दिया करता है कि चुपचाप रहो, जो भी है सो ठीक है। उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं तो अब वह अपने पति से पूछती है दोबारा से कि आखिर है क्या ऊपर, जो तुम और दीदी ऊपर जाते हो और बहुत देर में नीचे उतरते हो। तो यहाँ पर वह पति अनिल बताता है कि ऊपर हमने जानवर पाले हुए हैं और वह नए आदमी को देखेंगे तो वो डर जाएंगे, इसलिए तुम नीचे ही रहा करो, उनको दाना पानी देने के लिए हमें जाना पड़ता है। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ समय गुजर रहा होता है और जो माँ होती है सुमन, जो अनिल की माँ होती है, वह ज़्यादातर चिल्लाती रहती है और घर में पूरा कलेश रखती है। अनिल और अनिल की जो बहन है वह माँ सुमन से लड़ाई करते हैं, और लेकिन बात यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही थी कि आखिर बात क्या है। अब क्या होता है, अनिल जो होता है वह अपनी पत्नी मानसी से यह भी कह देता है कि तुम हमारी माँ से दूर रहना, इसका मानसिक संतुलन खराब है, यह तुम्हें चोट पहुँचा देगी। तो पहले तो मानसी उससे दूर रहती है अपनी सास से, लेकिन कुछ समय गुजर जाता है तो वह समझना चाहती है कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है। तो अपनी सास की सेवा करना चाहती है, तो अपनी सास के पास बैठने लगती है जब उसका पति घर पर नहीं होता है। तो वह सास की सेवा करने लगती है, और सास की सेवा करते करते अब सास उससे कहती है कि बहू, बेटा घर पर नहीं है, तू ऐसा कर छत पर जाकर देख क्या है। तो वह एकदम छत पर जाने की सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर ननद आ जाती है प्रीति, और वह अपनी भाभी को और अपनी माँ को जोर जोर से गालियाँ देने लगती है। और फिर यहाँ पर जो मानसी होती है, जो बहू होती है घर की, वह फिर से रुक जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन मानसी अपनी सास के पैर दबा रही थी, तभी सास कहती है कि आज जाओ ऊपर क्या है देख कर आओ। तो यहाँ पर मानसी चुपके से ऊपर चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ऊपर छत पर एक आदमी को बांध कर रखा हुआ था। अब वह एकदम से नीचे की तरफ भाग कर आती है और इतने में ही उसका पति अनिल आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अनिल से वह पूछती है कि तुमने ऊपर एक आदमी को बांध कर रखा हुआ है, कौन है वह आदमी। तो यहाँ पर अनिल कहता है कि हम इस बात को तुम्हें बताना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम तो पूछ कर ही मानोगी। अनिल कहता है वह हमारी माँ का प्रेमी है, और उस प्रेमी को हमने यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ा था, और उसको इसीलिए उसको ऊपर बांध कर रखा है। खाना पानी खिला देते हैं, उसमें पिटाई लगा लेते हैं, और उसको यहीं पर डाल के रखा हुआ है पिछले कई महीनों से। तो दोस्तों, यहाँ पर अब जो मानसी होती है वह चुपचाप अपने मायके चली जाती है, यह कहकर कि मुझे मायके जाना है, और वहाँ जाकर पुलिस को सब कुछ बता देती है। पुलिस उस घर में आती है और फिर उस माँ के आश्रय को छुड़ाती है, उसको उसके घर भेजती है, और यहाँ पर अनिल के ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ऐसे ऐसे कांड भी कुछ घरों में होते हैं। क्या यहाँ पर उस बेटे और बेटी ने सही किया हुआ था जो उसको कैद करके रखा हुआ था, या फिर यह बिल्कुल ही निहायत ही गलत था? इंसानियत इस तरह का काम नहीं करती है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, वह भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं देश और दुनिया के अंदर हो जाती हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन में कभी भी ऐसा वैसा करते ना होने दें, क्योंकि हम अगर छोटी मोटी गलती करते हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ भी हो सकता है। और रही बात हवस की, हवस कौन सी उम्र में किस टाइम कब जाग जाए इसका कभी भी पता नहीं होता है। और हवस के बाद तो घरों के विनाश ही हुआ करते हैं। हवस के चक्कर में कभी कोई घर बसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उजड़े हैं घर। इसलिए हवस से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, परमात्मा का नाम लें।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।